Hello student, how are you today? Welcome to this beautiful series Learn to Speak English। मैं आपको सिखाने वाला हूँ नए ग्रामर्स। आज बहुत बेहतरीन तरीके से आपको सिखाने वाले हैं और इसमें हम आपको छोटी छोटी कहानी के माध्यम से सिखाएंगे। अगर आपको यकीन मानिए, अगर आप बने रहते हैं, लास्ट तक देखते हैं ना, तो आपको बहुत बेहतरीन सी चीज़ सीखने को मिलेगी और एक नया आपको सिखाने का तरीका मिलेगा जिसमें आप बहुत बेहतरीन तरीके से सीखेंगे और उम्मीद करते हैं कि तरीका भी आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा। ठीक है, तो शुरू करें। ठीक है, लेट नहीं करेंगे, हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ, कहानी को सुनिएगा, उस कहानी के हिसाब से हम स्टोरी सारा क्रिएट करेंगे। ठीक है, एक लड़का था और वह अपने दादी के साथ रहता था। ठीक है, तो वह इंग्लिश बोलता था लेकिन छोटा छोटा इंग्लिश बोलने आता था। तो एक दिन क्या हुआ कि जब रास्ते से जा रहा था तो रास्ते में एक आदमी मिला, उसको रोक लिया और आदमी से लड़के ने बोला कि मुझे जाने दो, मुझे घर जाने दो। तो उस आदमी ने पता है क्या कहा कि तुम तो इंग्लिश बोलते हो, तो आज ये बात भी तुम इंग्लिश में जब तक नहीं बोलोगे तब तक मैं तुम्हें घर जाने नहीं दूंगा। लड़का परेशान हो गया। तो लड़के को जो बोलना था वो ये था कि लड़का कह रहा है कि मुझे घर जाने दो। आदमी ने कहा जब तक यही बात इंग्लिश में नहीं बोलोगे ना तब तक मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। लड़का परेशान हो गया, हैरान हो गया और वह इंग्लिश में नहीं बातें कर पाया। अंत में आदमी उसको छोड़ करके कहता ठीक है, नहीं बोल पा रहे हो तो लेकिन अगली बार सीख करके वापस आना। ठीक है, तो फिर क्या हुआ लेट से कि लड़का फिर गया यही बात लेकर के रोते रोते दादी के पास पहुंच गया और दादी से कहा दादी दादी मुझे आज इस सेंटेंस को सीखना है। तो दादी ने कहा कौन सा सेंटेंस? तो लड़के ने बोला कि मुझे घर जाने दो, ये बात मैं नहीं सीख पाया, आज मेरी बहुत बेइज्जती हुई। उस आदमी ने मुझे बहुत रोक लिया और जाने नहीं दे रहा था। उसने बोला कि जब तक तुम ये नहीं बता पाओगे कि मुझे घर जाने दो इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा और इंग्लिश में बात नहीं करोगे ना तब तक मुझे तुझे जाने नहीं दूंगा। तो लड़का क्या कहा, दादी ने कहा बस इतनी सी बात है, तो चलो देखो ऐसे ही हम शुरू करते हैं और बताते हैं। तो लड़का कहता है ठीक है दादी बताना शुरू कीजिए, आइए हम दादी की बातों को यहाँ पर दे करके सीखते हैं। ठीक है, तो लड़के से दादी बोलती है बेटा पहले ये बता तो तुझसे बोला क्या आदमी ने? तो लड़का कहा दादी मुझसे बोला कि मुझे घर जाने दो, ये लाइन मुझसे बोल लिया। अब इसका ट्रांसलेशन कर रहा था कि इंग्लिश में बोलोगे तो ही जाने देंगे। तो दादी ने कहा बस इतनी सी बात है, यही नहीं पता था, रुक मैं तुझे बताती हूँ। तो दादी ने कहा सबसे पहले एक काम करना, तो ऐसे सेंटेंस जैसे जब तुझसे अगली बार वो आदमी मिलेगा तब बोलना कि मैं सीख गया हूँ। अब सीखने के प्रोसेस पर ध्यान दो। तो लड़का बोला ठीक है दादी तुम सिखाओ। अब लड़की दादी इसको सिखाना शुरू कर दी। दादी ने कहा सबसे पहले एक काम करना, इसमें लेट लगा देना। तो लड़का पूछा क्यों दादी, लेट क्यों लगा रहे हो? तो दादी ने कहा फिर तुम पहले ध्यान से समझो, लेट लगा देना। ठीक है, तो लड़का फिर नहीं मानता और कहता नहीं नहीं दादी मुझे बताओ कि इसमें लेट क्यों लगाया। तो दादी ने कहा देख लास्ट में दो लिखा है ना, तो दो की जो इंग्लिश होती है वो होता है लेट। क्या होता है? लेट। लड़का कह रहा है अच्छा ये बात है, दो की इंग्लिश लेट होता है। दादी ने कहा हाँ। तो फिर कहा कि अच्छा चलो दादी मैं इतना सीख गया, अगर दो रहेगा तो लेट लगाऊंगा मैं, अब मुझे बताओ आगे क्या करना है। तो दादी ने कहा ध्यान से सुनो, अगर ध्यान से सुनोगे तो तुम बहुत कुछ सीख जाओगे। लड़का बोला ठीक है दादी मैं सुन रहा हूँ। ठीक है, तो दादी ने कहा सबसे पहले तुम दो बना दो यहाँ पर। ठीक है, दो को इंग्लिश में लेट कहते हैं। लड़का कहा ठीक है दादी आगे बताओ। तो लड़का बोला ठीक है दादी आगे बताओ। तो लड़के की जो दादी थी उसने कहा ठीक है बेटा सुन, तब जैसे तू लेट बना लेगा तो क्या करना, ठीक है यहाँ देखना क्या लिखा है, मुझे लिखा है कि तुझे लिखा है कि उसे लिखा है कि हमें लिखा है, जो कुछ यहाँ लिखा रहेगा उसको बना देना। ठीक है, तो लड़का कहा ठीक है दादी मैं बना दे रहा हूँ। तो लड़का पूछा दादी मुझे का मील क्यों लगाया? तो दादी ने बोली ठीक है यार, तो अभी ऐसे ही सीख मैं बाद में बता दूंगी। लड़का सीख गया और कहा ठीक है अच्छा मैं समझ गया, सबसे पहले मुझे क्या बनाना है, दो बनाना है। तो दादी ने कहा हाँ अब समझ गए। फिर लड़के ने कहा कि अब मुझे क्या बनाना है, तो मी लगा दिया। दादी ने कहा हाँ तुमने सीख गया।
अब पूछ रहा अच्छा दादी अब मुझे बताओ अब मैं क्या करूं। तो उस लड़के ने बोला, सॉरी दादी ने कहा ठीक है एक काम करो जाने की अंग्रेजी बना दो। ठीक है, किसकी अंग्रेजी? जाने की इंग्लिश बना दो। ठीक है, तो जाने को क्या कहते हैं? गो। अब कहाँ जा रहे हैं बाकी की कहानी। लड़का बोला दादी मैं जानता हूँ, इसके बाद घर की अंग्रेजी बनेगी। तो ये रहा सेंटेंस। तो इस तरीके से सीख गया लड़का। ठीक है, तो दादी ने कहा अब जो सीखे वो मुझे बनाकर दिखाओ। अब कैसे बनाना है? तो दादी ने कहा उसकी परीक्षा लेने के लिए मैं एक सेंटेंस बोल रही हूँ तू बना करके दिखा। तो क्या हुआ, लड़के से उसने सेंटेंस दिया और क्या सेंटेंस दिया चलो बताता हूँ। लड़के को दिया उन्होंने मुझे घर जाने दो। ठीक है, सॉरी ये तो मैंने बोल दिया। दादी ने कहा मुझे चाय पीने दो। क्या? चाय पीने दो। अब तुम इसको कैसे बनाओगे? तो दादी से लड़का बोला ठीक है दादी आपने कहा था सबसे पहले दो का बना देंगे इंग्लिश, तो हम यहाँ दो लगा दे रहे हैं। तो दादी ने कहा वाह शाबाश बेटा बहुत अच्छा बना दिया। फिर यहाँ मुझे लिखा है तो मैंने मी लगा दिया। दादी ने कहा बहुत अच्छी बात, पहले लेट लगाओ फिर मी लगा दो, लेट मी हो गया। अब फिर पीने का क्या हो जाएगा? ड्रिंक हो जाएगा। उसके बाद दी, चाय को बोलते हैं क्या चीज? टी बोल देते हैं। चाय को क्या बोलते हैं? टी। इस तरीके से लड़का बहुत सारा सेंटेंस बनाता गया और सीखता गया। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, आगे बताते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, लड़के ने अपनी दादी से सीखा और बहुत सारा सेंटेंस इंग्लिश में बोलना शुरू कर दिया। ठीक है, लड़के ने बहुत सारा सेंटेंस दादी से सीखा और बनाना शुरू कर दिया। और आइए मैं अब आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। आप पहले आई जहाँ लिखा रहेगा वहाँ पर आप मी का इस्तेमाल करेंगे, जहाँ वी लिखा रहेगा वहाँ अस का इस्तेमाल करेंगे, जहाँ यू रहेगा वहाँ यू ही रहेगा, जहाँ दे रहेगा वहाँ देम का इस्तेमाल करेंगे, और जहाँ ही रहेगा वहाँ पर हिम का, और जहाँ सी रहेगा वहाँ पर हर का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं आपको बारी बारी से समझा देता हूँ। मी वाला आपने देखा, वी से शुरू करते हैं। अच्छा वी का मैं आपको स्पेशली बताऊंगा। ठीक है, यू से शुरू करते हैं। ठीक है, तो सेंटेंस देखिए हम बोल रहे हैं उसे, सॉरी यू छोड़ देते हैं। ठीक है, आपको देम से शुरू करते हैं। ठीक है, उन्हें घर जाने दो। ठीक है, एक सेंटेंस हो गया। दूसरा, उन्हें चाय पीने दो। ओके, तीसरा सेंटेंस हो गया उन्हें सामान लाने दो। ठीक है, अगला सेंटेंस उन्हें बाजार जाने दो। ठीक है, इतने सारे सेंटेंस में सिर्फ आपको उन्हें से बता रहा हूँ। आप इसको बारी बारी से प्रैक्टिस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। राइट, कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए देखिए उन्हें का पहले क्या हो जाएगा, ये नहीं बनाना है। सबसे पहले उस दादी और बच्चे की कहानी याद करना है। तो दादी ने क्या सिखाया था? कहा था कि सबसे पहले लेट लगा देना, उसके बाद यहाँ शुरू में जो लिखा रहेगा उसको लगा देना। तो देखो यहाँ शुरू में लिखा है उन्हें, तो उन्हें को क्या कहते हैं? देम कहते हैं। क्या कहते हैं? देम कहते हैं। क्या कहते हैं? देम। उसके बाद जाने की अंग्रेजी गो, घर की अंग्रेजी टू हाउस लगा देंगे। सो इस तरीके से लेट देम गो टू हाउस। ठीक है, उन्हें चाय पीने दो, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? लेट देम टेक द टी। ठीक है, टेक द टी। ठीक है, आपने जितने लोग पढ़ रहे हो मैंने टेक द टी क्यों लगाया, इस बात का आप मुझे जवाब जरूर दीजिएगा। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा मैंने ड्रिंक की जगह टेक क्यों लगाया। ठीक है, फिर मैं आप जो सही जवाब देगा उसको मैं एक सैल्यूट दूंगा। ठीक है, और वो आगे मैं उसको बहुत सारा कुछ सिखाने वाला हूँ। ये वीडियो सिर्फ बिगनर्स के लिए होने वाली है। ठीक है, अगर आपको इंग्लिश आता है तो आपके लिए इसमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। थैंक यू वेरी मच, आप समझ गए होंगे। इस तरीके से आप सेंटेंस बनाइए। 10 सेंटेंस आप इस्तेमाल कीजिए देम बना करके, और 10 ही हिम से बनाइए और 10 ही सेंटेंस हर से बनाए। एंड दिस इज हाउ यू विल नो वन डे हाउ टू स्पीक इंग्लिश एंड हाउ टू राइट इन फ्लुएंटली। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ और लोगों को बताइएगा ताकि वो लोग भी पढ़े और अपने लाइफ को सुधारें। ठीक है, और हाँ वन मोर थिंग, आप कोई भी हो पढ़ाई कर सकते हो। आप हाउस वाइफ हो,
ठीक है, आप किसी भी जॉब कर रहे हैं, अगर आपको इंग्लिश नहीं आ रहा है तो धीरे धीरे इस सीरीज में आपको मिल जाएगा। आप बिगनर्स हैं, ये मैटर नहीं करता है कि आप पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, कोई भी इस सीरीज में आकर के स्पीकिंग अपनी सुधार सकता है। और मैं गारंटी दे रहा हूँ बीते बीते 2 महीने अगर बने रहेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलने वाला है और इन्फ्लुएंटली आप इंग्लिश बोलेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।